अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लैब नंबर 13 की में क्या चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, बेसिकली इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं थ्योरी में, तो लैब में भी हम इनहेरिटेंस का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दो क्लासेस हैं, एक सर्कल और एक सिलेंडर। ये दो क्लासेस हैं, इनको देखते हैं। एक क्लास है सर्कल की, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। इसका पहला एट्रीब्यूट है रेडियस। ठीक हो गया। और इसकी टाइप है डबल, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका लिखेंगे तो सर्कल का रेडियस 1 रखेंगे। इसका दूसरा एट्रीब्यूट है कलर, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है रेड। ये ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा। एक डिफ़ॉल्ट सर्कल बनाऊंगा जिसमें 1 और 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रेडियस और कलर के लिए रखूंगा। फिर एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखूंगा जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर होगा रेडियस का इनपुट के तौर पे, और उसकी टाइप होगी डबल। एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, जिसे दोनों पैरामीटर्स रेडियस और स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर था सर्कल वाला, ये रेडियस वैल्यू यूजर से लेगा पैरामीटर के तौर पे, और कलर की वैल्यू जो इसमें रेड रहेगी। जबकि जो आखिरी कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, उसमें रेडियस और कलर दोनों वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर 3 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहला कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज देगा एट्रीब्यूट्स को। दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर जो उस दोनों एट्रीब्यूट में से एक यानी रेडियस की वैल्यू उसे मिलेगी इनपुट के तौर पे, दूसरा पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी दूसरे एट्रीब्यूट को। और तीसरा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों एट्रीब्यूट्स रेडियस और कलर दोनों को पैरामीटर वाली वैल्यू देगा, पैरामीटर के जरिए हम इसे वैल्यू देंगे। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब गेटर और सेटर में गेट रेडियस और सेट रेडियस का फंक्शन आ जाएगा डबल की टाइप के हिसाब से, और कलर के एट्रीब्यूट के लिए गेट कलर और सेट कलर का पैरामीटर आ जाएगा कलर की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग के हिसाब से। फिर एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन लिखेंगे जिसमें कलर और रेडियस दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज शो करेंगे। ठीक है, पिछली सारी एग्जांपल जो हम 2-3 वीक्स में देख रहे हैं उसमें टू स्ट्रिंग का फंक्शन हम किसी क्लास में डालते थे, क्या करने के लिए, तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स इस फंक्शन में शो करते थे। गेट एरिया क्या करेगा, वो सर्कल का एरिया शो करेगा, उसकी टाइप होगी डबल। ठीक होगा। ये जो सर्कल है ये पेरेंट क्लास है। यहाँ पर दो क्लासेस हैं, एक सर्कल और एक फिर दूसरी हम टाइप क्लास लिखेंगे। दूसरी जो क्लास लिखेंगे वो सिलेंडर की लिखेंगे। सर्कल की क्लास का कंसेप्ट और उसका डिज़ाइन मैंने आपसे शो कर लिया। एक सर्कल की क्लास है और दूसरी सिलेंडर की क्लास है। सिलेंडर की जो क्लास है वो ये सर्कल की क्लास की चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया। अब सिलेंडर जो है उसमें सर्कल में सिलेंडर की क्लास अगर सर्कल की चाइल्ड क्लास है, इसका मतलब है कि सिलेंडर में वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सर्कल में होते हैं। अब वो कैसे होगा, देखिए सर्कल जो है वो इस शेप में होगा और उसको डिफाइन करेगा उसका एट्रीब्यूट रेडियस। ठीक है, और एक दूसरा एट्रीब्यूट कलर का हम यूज करेंगे। ठीक है, जबकि सिलेंडर का कंसेप्ट क्या है, उसकी जो बॉटम है वो एक सर्कल है और उसके ऊपर लाइंस हैं, दो सरफेस है सिलेंड्रिकल, और उसके टॉप पे फिर दोबारा एक सर्कल है।
ठीक है, अब इसका जो बॉटम है, इस टॉप सरफेस जो है, इसका भी एक रेडियस है। ठीक हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे सर्कल की क्लास जो है, सिलेंडर की क्लास जो है वो सर्कल्स के कोड को रीयूज कर सकते हैं कि इसका जो टॉप और बॉटम है वो भी रेडियस है, और प्लस इसमें तो रेडियस का एट्रीब्यूट कॉमन हो गया सिलेंडर और सर्कल की क्लास में, तो इसलिए सिलेंडर की क्लास जो है वो सर्कल की क्लास की चाइल्ड क्लास आ गई। प्लस एडिशनल एट्रीब्यूट्स क्या है, एडिशनल एट्रीब्यूट इसमें है हाइट का। जो इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसकी हाइट जो है ये एडिशनल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि सिलेंडर की क्लास में रेडियस का एट्रीब्यूट भी मौजूद होगा, कलर का एट्रीब्यूट भी मौजूद होगा, और सिलेंडर की क्लास में रेडियस और कलर का एट्रीब्यूट भी मौजूद होगा उसकी बेस और टॉप सरफेस के लिए, और एडिशनल एट्रीब्यूट उसमें हाइट का है। तो इसलिए इस वजह से सिलेंडर जो है वो सर्कल का चाइल्ड क्लास है। अब सिलेंडर की क्लास की डायग्राम देखते हैं। इसका एट्रीब्यूट है हाइट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि सिलेंडर जो है वो एक्सटेंड करता है सर्कल को। इसका क्या मतलब है, सिलेंडर का जो एट्रीब्यूट है रेडियस और कलर वो सिलेंडर में आ गए हैं, सारे फंक्शंस भी आ गए हैं। अब इस डायग्राम में सिलेंडर के लिए हम बताएंगे सिर्फ उसके इंडिजिनस एट्रीब्यूट्स। जो सर्कल के एट्रीब्यूट है वो दोबारा डायग्राम में और कोड में शो करने की जरूरत नहीं। तो इंडिजिनस एट्रीब्यूट में हाइट आ जाएगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 1 रखूंगा। फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखूंगा जिसमें सिलेंडर की हाइट जो है वो 1 रखूंगा, और रेडियस और कलर की वैल्यू जो सर्कल की क्लास के कैलेंडर के हिसाब से रखूंगा। फिर सिलेंडर का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखूंगा जिसमें एक एट्रीब्यूट होगा हाइट वाला, बाकी इसमें रेडियस और कलर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज पे सर्कल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो उसको कॉल करूंगा। फिर सिलेंडर का दूसरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, हाइट और रेडियस, ये इनपुट पैरामीटर के तौर पे आ जाएगा। तीसरा एट्रीब्यूट जो कलर है वो डिफॉल्ट वैल्यू, उसके लिए हम सर्कल का वो वाला एट्रीब्यूट रेडियस यूज वो वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे जिसमें रेडियस की वैल्यू जो है वो इनपुट के तौर पे आएगी पैरामीटर के तौर पे, और कलर जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेंगे। फिर सिलेंडर का तीसरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी मैं लिखूंगा। ये क्या करेगा, इसमें हाइट रेडियस और कलर तीनों एट्रीब्यूट्स इनपुट के तौर पे लेंगे, और इसमें कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट नहीं होगा। तो इस केस में सिलेंडर के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सर्कल का वो कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे जिसके अंदर कलर और रेडियस दोनों जो है वो इनपुट पैरामीटर के तौर पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चारों मैंने कंस्ट्रक्टर सिलेंडर के यूज किए, इनके अंदर सर्कल का वो सिलेंडर कॉल करेंगे जो इनसे मैच करता है। मैच करता है से क्या मुराद है, पहले केस में सिलेंडर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो अंदर सर्कल का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। दूसरे केस में सर्कल का वो सिलेंडर का वो कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा जो सिर्फ हाइट को इनपुट पैरामीटर के तौर पे लेगा, और सर्कल की क्योंकि कोई वैल्यू इनपुट के तौर पे नहीं आ रही तो अगेन उसका अभी भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही यूज होगा। तीसरे केस में सिलेंडर की हाइट और रेडियस है तो यहाँ पर सर्कल का वो वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे जो रेडियस को इनपुट पैरामीटर से जरिए सेट करे और कलर की डिफॉल्ट वैल्यू ले। और आखिरी जो कंस्ट्रक्टर है इसमें चूंकि तीनों एट्रीब्यूट्स हाइट रेडियस और कलर इनपुट पैरामीटर के तौर पे आ गए तो इसलिए हमें सर्कल का भी वही कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज कर रहे हैं जिसमें ये रेडियस और कलर दोनों को इनपुट पैरामीटर के तौर पे लिया जाएगा। बाकी सेटर्स और गेटर्स हमें रेडियस के लिए और कलर के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पेरेंट क्लास से मिल जाएंगे। हम चाइल्ड क्लास के अंदर सिर्फ हाइट का सेट और गेट फंक्शन लिखेंगे। टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है उसमें क्या होगा, वो उसके अंदर पहले तो मैं टू स्ट्रिंग चाइल्ड का कॉल करूंगा ताकि रेडियस और कलर शो हो जाए, प्लस फिर उसके अंदर हाइट का एट्रीब्यूट भी शो कर दूंगा। गेट वैल्यू वॉल्यूम का फंक्शन जो है वो मैं से लिखूंगा, उसमें एरिया का जो फंक्शन ऊपर है वो भी यूज हो जाएगा जो पेरेंट क्लास में। ठीक है, अब ये इसका कोड देखते हैं, इसके कोड में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सर्कल की क्लास, इसके अंदर एट्रीब्यूट है रेडियस जिसकी टाइप है डबल, और कलर इसका है स्ट्रिंग। तो अब डायग्राम में मैं आपको अगर देखूं मैं तो मुझे रेडियस और कलर 2 एट्रीब्यूट शो करने। इसके बाद तीसरा
मुझे जो काम करना है वो सर्कल का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना है जिसमें रेडियस को कलर को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल जाए। तो ये मैं पब्लिक सर्कल लिख के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखूँगा। इसके अंदर लिखूँगा रेडियस इज़ दिस, आप बेशक ना लिखें, रेडियस को 1 वैल्यू मिल जाएगी और कलर जो है उसको रेड वैल्यू मिल जाएगी। ये क्योंकि डायग्राम में ये गिवन है कि ये दोनों वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट जो है ये दो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यही वैल्यूज़ यूज़ करें। प्लस मैं एक मैसेज शो कर दूँगा कि मैंने सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ये सिर्फ अपने डीबग के लिए स्क्रीन पे एप्रोप्रिएट मैसेज शो करने के लिए कोड प्रॉपर्ली चल रहा है। फिर डायग्राम में मैं अगर देखूँ तो दूसरा मेरे पास जो सर्कल का दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा ओवरलोडेड, उसमें सिर्फ रेडियस इनपुट है और कलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसमें देखें पब्लिक सर्कल के अंदर रेडियस इनपुट पैरामीटर के तौर पे आ गया और रेडियस के एट्रीब्यूट को अब यहाँ पर दिस डॉट रेडियस का मतलब है जो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट जिसके लिए इसे कॉल किया गया सर्कल के इस कंस्ट्रक्टर को, उस एट्रीब्यूट के साथ दिस लगा दिया और जो इनपुट वैल्यू का वेरिएबल रेडियस है वो चूंकि यहाँ इनपुट पैरामीटर और एट्रीब्यूट दोनों का नाम सेम है तो एट्रीब्यूट के साथ मैंने दिस लगा दिया और कलर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, वो मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ भी एक मैंने ये मैसेज लिख दिया कि मैं कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, मैं वो वाला सर्कल का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ जिसमें रेडियस इनपुट है। फिर डायग्राम में आगे आए तो सर्कल की क्लास का तीसरा जो पैरामीटर है उसे रेडियस और कलर दोनों इनपुट पैरामीटर, तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर रेडियस और कलर दोनों इनपुट पैरामीटर है। तो यहाँ इसके लिए जो मैं कंस्ट्रक्टर लिखूंगा सर्कल और उसे दो इनपुट पैरामीटर्स रेडियस और कलर दूंगा। दिस डॉट रेडियस को रेडियस इनपुट पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी और दिस डॉट कलर को कलर इनपुट पैरामीटर की, और साथ में मैसेज शो कर दूंगा कि मैंने वो कंस्ट्रक्टर शो किया है, वो वाला कॉल किया जिसमें दोनों पैरामीटर्स इनपुट के तौर पे है। इसके बाद डायग्राम में आ जाऊँ मैं वापस तो गेट रेडियस का फंक्शन है जिसे इनपुट पैरामीटर डबल के तौर पर मिलेगा और ये रेडियस एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करेगा। तो यहाँ पर डबल इनपुट टाइप है गेट रेडियस की और वो सॉरी यहाँ सेट रेडियस को सेट रेडियस को इनपुट वैल्यू जो है वो डबल टाइप की मिलेगी और वो वैल्यू रेडियस के एट्रीब्यूट जो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है उसको मिल जाएगी। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं गेट रेडियस डबल टाइप की वैल्यू जो कि रेडियस एट्रीब्यूट के टाइप जो कि डबल है तो ये रेडियस की वैल्यू को एज ए डबल रिटर्न कर देगा। गेट रेडियस जो है वो क्या करेगा, रेडियस एट्रीब्यूट की वैल्यू जिस ऑब्जेक्ट दिस डॉट रेडियस का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट के लिए गेट रेडियस का फंक्शन कॉल किया गया वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसके बाद अगला है गेट सेट कलर। सेट कलर क्या करेगा, कलर के एट्रीब्यूट को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करेगा। सेट कलर को इनपुट वैल्यू कलर जो है स्ट्रिंग इनपुट के तौर पर मिलेगा और दिस डॉट कलर जो है यानी कि जिस फंक्शन के लिए सेट कलर का फंक्शन मेथड कॉल किया जिस ऑब्जेक्ट के लिए उस ऑब्जेक्ट के कलर एट्रीब्यूट को दिस डॉट कलर के जरिए वैल्यू दे दो इनपुट पैरामीटर कलर वाली। फिर आ जाता है गेट कलर। गेट कलर की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग यानी कलर एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है इसे रिटर्न कर देंगे। कलर एट्रीब्यूट जो ऑब्वियसली कलर स्ट्रिंग टाइप का है तो गेट कलर जो है गेट कलर का फंक्शन जो है उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी और वो क्या करेगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए गेट कलर का फंक्शन कॉल किया उसकी, यहाँ पर आप सिर्फ कलर भी लिखें तो भी काफ़ी है। दिस डॉट कलर का मतलब है इस ऑब्जेक्ट के लिए कलर की वैल्यू को रिटर्न कर दो। ठीक हो गया। इसके बाद है टू स्ट्रिंग का फंक्शन। टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, सारे इनपुट जितने एट्रीब्यूट्स हैं सर्कल की क्लास के उन सब की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। इसका एट्रीब्यूट है रेडियस और इसका दूसरा एट्रीब्यूट है कलर। तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है
स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग पब्लिक मेथड है, जो बाकी मेथड्स की तरह। ये क्या शो करेगा, सर्कल के अंदर रेडियस की वैल्यू शो करेगा। ये प्लस करके देखें, हम एम्परसेंड ऑफ डी एम्परसेंड ऑफ एस के जरिए करते हैं, हम प्लस के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल का रेडियस और कलर जो है वो दो एट्रीब्यूट्स को, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये रिटर्न कर देगा टू स्ट्रिंग का फंक्शन। ठीक है, तो हम टू स्ट्रिंग के फंक्शन में प्लस के जरिए भी इस तरह से, प्लस के ऑपरेटर के जरिए भी इस तरह से एक स्ट्रिंग बनाकर उसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक होगा। इसके बाद डायग्राम में देखें तो आखिरी जो चीज़ है वो गेट एरिया का फंक्शन। ये एरिया जो है उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू जो है वो डबल की शेप में रिटर्न करेगा। तो गेट एरिया का फंक्शन जो है इसकी टाइप डबल है, क्योंकि एरिया जो है रेडियस के जरिए कैलकुलेट होना है, रेडियस की टाइप डबल है। तो इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो है इसकी वैल्यू जो है वो पाई इंटू आर स्क्वायर है। ठीक है, आर रेज टू दी पावर 2 जो है ये फार्मूला है सर्कल का एरिया फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई रेज और रेडियस इंटू पावर 2। ठीक है, ये सर्कल है, तो अब ये इसका फंक्शन है, तो ये इसका फार्मूला। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ, गेट एरिया कैसे रेडियस की मदद से रिटर्न करेगा, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है पाई के ऑपरेटर से। पाई की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो यूटिलिटीज़ का पैकेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है जावा के प्रोग्राम में, उसमें क्लास है मैथ। मैथ के अंदर एक स्टैटिक एट्रीब्यूट है पाई, तो उसको कॉल करने के लिए मुझे मैथ की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस स्टैटिक ऑब्जेक्ट पाई को एक्सेस करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, मैथ डॉट पाई। तो ये जो मैथ डॉट पाई है ये मैथ की लाइब्रेरी के अंदर एक स्टैटिक एट्रीब्यूट पाई को एक्सेस करने का मेथड है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि हम कब स्टैटिक एट्रीब्यूट किसी क्लास का यूज कर सकते हैं। तो गेट एरिया का फंक्शन क्या करेगा, वो रेडियस इंटू पाई की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर देगा। इस तरीके से हम सर्कल की क्लास के अंदर जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे उस डायग्राम में मौजूद एट्रीब्यूट्स थे क्लास के और जितने फंक्शंस थे वो सारे हमने जावा की इस क्लास में लिख दिए। अब आ जाती है ये क्लास हमने बना लिया, अब इसको रीयूज करना है इसकी एक चाइल्ड क्लास में कि जिसमें इसके सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद हों प्लस उसके कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए मैं क्लास ओपन करूंगा सिलेंडर की क्लास। सिलेंडर की क्लास के अंदर मुझे ये बताया गया कि ये चाइल्ड क्लास की सर्कल की सिलेंडर की क्लास चाइल्ड क्लास की सिलेंडर की क्लास जो है वो सर्कल की चाइल्ड क्लास है। तो ये मैं कैसे अपने को जब कंपाइलर को बताऊंगा, मैं लिखूंगा सिलेंडर एक्सटेंड सर्कल। सिलेंडर की क्लास जो है सर्कल को एक्सटेंड करती है, सिलेंडर की क्लास जो है सर्कल की चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब यह है कि सर्कल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली मौजूद होंगे। हर सिलेंडर का एक रेडियस भी होगा और एक कलर भी होगा, वो मुझे सिलेंडर की क्लास के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि वो मैंने एक्सटेंड के ज़रिए बता दिया कि वो इसके मेंबर हैं। और मैं सिर्फ हाइट का फंक्शन जो हाइट का जो एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करूँगा। इसके बाद आगे आ जाए। अब सिलेंडर के कौन कौन से डायग्राम में देखते हैं, सिलेंडर के कौन कौन से फंक्शंस हैं। अब जितने भी सर्कल की क्लास के फंक्शंस हैं वो सारे सिलेंडर में मौजूद है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो है सर्कल को एक्सटेंड कर रहा है। अब सिलेंडर में देखें, पहला एट्रीब्यूट है, पहला कंस्ट्रक्टर है, पहला मेथड है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि इस कंस्ट्रक्टर में हाइट को डिफॉल्ट वैल्यू दो और रेडियस और कलर को भी डिफॉल्ट वैल्यू दो। तो हाइट की अपनी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है और रेडियस और कलर को डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए मुझे सर्कल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने कैसे अचीव किया, मैंने सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सुपर से क्या मुराद है, सिलेंडर की जो पेरेंट क्लास है। तो सिलेंडर की पेरेंट क्लास कौन सी है, सर्कल है।
इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है? सर्कल के ब्रैकेट्स जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर की क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो रेडियस को 1 और कलर को रेड वैल्यू दे देगा। उसके बाद मैं हाइट, इसके अंदर सिर्फ हाइट की वैल्यू जो है, फिर मैं हाइट की वैल्यू को, हाइट के एट्रीब्यूट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे इनिशियलाइज़ कर दूंगा और साथ में मैसेज लिख दूंगा कि सिलेंडर का मैंने वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके अंदर कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसे मैं कह सकता हूँ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसे मैं कह सकता हूँ। अब इसी तरह डायग्राम में आ जाए। डायग्राम सिलेंडर की क्लास में जो दूसरा फंक्शन है वो है सिर्फ हाइट इनपुट पैरामीटर के तौर पे मिलेगी। तो सिलेंडर की क्लास के अंदर जब मैं हाइट को इनपुट पैरामीटर के तौर पे लूँगा तो सर्कल का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा और हाइट को मैं वैल्यू दे दूंगा जो इनपुट पैरामीटर से आई थी। हाइट पैरामीटर की वैल्यू दिस डॉट हाइट को असाइन हो जाएगी, यानी जिस ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट है उसे दिस के ज़रिए एक्सेस करूँगा जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, और हाइट के जो इनपुट पैरामीटर हाइट है वो उसकी वैल्यू जो इस तरह से मैं दे दूँगा और साथ में एक अप्रोप्रिएट मैसेज लगा दूंगा कि मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल। इसके बाद मुझे सिलेंडर की क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसे हाइट और रेडियस इनपुट के तौर पे मिले और कलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यूज़ करनी है। तो इसके लिए मैंने पेरेंट क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसे ये इनपुट पैरामीटर रेडियस मिल जाएगा और हाइट की वैल्यू जो है उसको मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करूँगा और साथ में मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएट मैसेज लिख दूँगा। इसके बाद सिलेंडर का मुझे वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसे हाइट, रेडियस और कलर तीनों इनपुट पैरामीटर के तौर पे मिलेंगे। इस केस में मैं पेरेंट क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा जिसे रेडियस और कलर इनपुट के तौर पे चाहिए और जो इनपुट पैरामीटर हाइट है उसकी वैल्यू दिस डॉट हाइट के ज़रिए ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट हाइट को मिल जाएगी और साथ में मैं एक मैसेज लिख दूंगा कंस्ट्रक्टेड ए सिलेंडर विद ऑल 3 पैरामीटर जो हाइट, रेडियस एंड कलर। इसके बाद यहाँ पर मुझे सेटर और गेटर जो लिखना है वो सिर्फ हाइट के एट्रीब्यूट के लिए लिखना है, क्योंकि जो कलर और रेडियस का सेटर और गेटर है वो तो मैंने चाइल्ड चूँकि पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया, सर्कल क्लास को चूँकि एक्सटेंड के ज़रिए इन्वॉल्व कर लिया, इंक्लूड कर लिया, तो वो तो खुद बहुत आ गए, वो सेटर और गेटर दोबारा नहीं लिखने। अब जो सेट हाइट है वो क्या करेगा, हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू एज इनपुट पैरामीटर लेके एट्रीब्यूट हाइट को दे देगा और गेट हाइट क्या करेगा, वो हाइट की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब आ जाता है, इसके बाद है गेट वॉल्यूम का फंक्शन। गेट वॉल्यूम का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो अब इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो बेस का एरिया है, हाइट वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो बेस या टॉप पे जो सिलेंडर है उसको पाई आर की पावर 2 पाई आर स्क्वायर, जो सिलेंडर की बेस है उसका जो भी एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं हाइट के साथ। ठीक है, अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये तो हम सर्कल की क्लास में, पेरेंट क्लास में कर चुके हैं, तो हम वही जो एरिया ऑफ बेस सर्कल है, सिलेंडर की बेस जो सर्कल शेप में है उसका जो एरिया है उसे सिलेंडर की हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे क्या मुझे मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा सर्कल का। तो इसका मतलब है कि जब मुझे गेट वॉल्यूम करना है तो वो कैसे होगा, वो जो चाइल्ड क्लास के अंदर गेट एरिया फंक्शन है उससे एरिया की वैल्यू ले लो और हाइट जो पेरेंट क्लास में गेट एरिया का फंक्शन है उसे कॉल करके एरिया का फाइंड कर लेता हूँ बेस का, वो डबल की शेप में वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी कैसे आ गई कि पेरेंट क्लास का गेट एरिया का फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास के हाइट के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम मिल जाएगी।
तो मुझे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दोबारा नहीं लिखना पड़ा, बल्कि जिस फंक्शन के अंदर ये कैलकुलेटेड है एरिया, उसे सिर्फ अपने पेरेंट से ले लिया और चाइल्ड का एट्रीब्यूट हाइट उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कोड रीयूज हो गया। ठीक है, टू स्ट्रिंग का फंक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसका क्या करना। तो ये हमने बना लिया दोनों सर्कल। अब एक मैं क्लास बनाऊंगा टेस्ट की। ठीक है, टेस्ट सिलेंडर डॉट जावा की एक क्लास है, इसके अंदर मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन में क्या है, मैं सिलेंडर क्लास के एक ऑब्जेक्ट बताऊंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, और फिर मैं इसका रेडियस और हाइट और कलर और वॉल्यूम की जो है वैल्यूज वो रिटर्न करूंगा। ठीक है, इसी तरह फिर मैं सिलेंडर क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा जिसे मैं रेडियस और हाइट दूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसकी रेडियस, हाइट, कलर, एरिया और वॉल्यूम ये सारी वैल्यू जो है वो शो करूंगा। ठीक हो गया, तो ये मैं कमांड फॉर्म में करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फोल्डर में जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने पाथ ले लिया, cd की कमांड के ज़रिए से यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मैं पाथ जो था जहाँ पर मेरी ये फाइल पड़ी है वो यूज़ कर लूँगा। अब मैं जावा सी के कमांड के ज़रिए से कंपाइल करूँगा। ठीक है, ये फाइल सारी मैंने कमांड कंपाइल कर ली। अब मैं रन करूँगा अपनी टेस्ट फाइल को। जो कि है टेस्ट सिलेंडर। अब देखें, इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर मैसेज आ गया सर्कल जो कि विदाउट पैरामीटर है वो कॉल हो गया। फिर उसी के अंदर मैंने सिलेंडर, पहले एक्चुअली सिलेंडर के कंस्ट्रक्टर के अंदर सर्कल का मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था और फिर सिलेंडर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। और इसके अंदर अब मैंने जो आउटपुट मैसेज है प्रिंट लाइन के ज़रिए, वो क्या कर रहा है, रेडियस की वैल्यू गेट कर रहा है, हाइट की, कलर की, एरिया की, वॉल्यूम की, तो वो सारी स्क्रीन पे शो हो रही है। रेडियस को 1, हाइट को 1 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, कलर रेड ये भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। पाई आर स्क्वायर इस केस में 3.14 समथिंग वैल्यू देगा, और चूँकि हाइट भी 1 है तो 3.14 इंटू समथिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर शो होगी। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं यूज़ की। ये सिलेंडर का दूसरा है, इसमें जो है इसमें रेडियस, हाइट, कलर दोबारा से डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 2 शो हुई है, हाइट की वैल्यू 5 शो हुई है। चूँकि कलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की थी तो वो रेड ही शो हुई है। बाकी पाई आर स्क्वायर से जब बेस एरिया फाइंड किया तो 12.56 निकला, और जब वॉल्यूम फाइंड किया तो वो 62 पॉइंट समथिंग निकला। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कैसे एक चाइल्ड क्लास के अंदर, कैसे हमने इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कैसे हम एक चाइल्ड क्लास पहले डिफाइन करते हैं, फिर उस एक पेरेंट क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सर्कल किया। फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास डिफाइन की है एक्सटेंड के कीवर्ड के जरिए, जो कि सर्कल को इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर सर्कल के एट्रीब्यूट्स के अलावा हाइट का फंक्शन है, इसके अपने कंस्ट्रक्टर हैं जो कि सर्कल के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं, और इसके अंदर अपने अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से गेट के फंक्शन मौजूद हैं। और ठीक है, ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है ये आपने खुद से करना है, जो कि सर्कल रेडियस और कलर को भी शो करे और प्लस हाइट को भी शो करे। ठीक है, ये आपने इम्प्लीमेंट करना। अब बाकी रह गया, तो यहाँ पर देखें मैंने सर्कल की क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया 5 और 2, 5 हाइट और 2 रेडियस के साथ। ठीक हो गया।
ठीक है, 2 रेडियस और 5 हाइट के साथ। तो ये 5 वैल्यू जो है हाइट को चलेगी सिलेंडर में, और 2 जो है वो रेडियस, बेस रेडियस को मिल गई, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज। अब गेट रेडियस का फंक्शन जो है सिलेंडर का अपना ये सिलेंडर में नहीं है, ये सर्कल की क्लास में मौजूद है, लेकिन सिलेंडर के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने गेट रेडियस का फंक्शन कॉल किया। तो वो गेट रेडियस कहाँ से आया? वो सर्कल की जो पेरेंट क्लास है जिसे वो एक्सटेंड कर रहा है वहां से आया। तो मुझे दोबारा से गेट रेडियस जो है सर्कल की क्लास में नहीं लिखना पड़ा। गेट हाइट जो है ये सिलेंडर का अपना फंक्शन है, ये पेरेंट क्लास में मौजूद नहीं था। गेट कलर जो है अगेन ये पेरेंट क्लास से उठाया है, क्योंकि cy2 जो है सर्कल की क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये गेट कलर कॉल कर रहा है, तो गेट कलर कहाँ से मिलेगा? ये पेरेंट से मिलेगा, चाइल्ड में इसका अपना फंक्शन नहीं है, तो चाइल्ड से इनहेरिट किया। गेट एरिया अगर सिलेंडर 2 का फाइंड करूंगा तो वो उसके बेस का एरिया, और वो कहाँ से मिलेगा? वो पेरेंट क्लास सर्कल से मिलेगा, क्योंकि सर्कल का एरिया और किसी भी सिलेंडर की बेस का एरिया उसका सेम फार्मूला है। गेट वॉल्यूम का फंक्शन जो है वो सिलेंडर का अपना फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर भी गेट एरिया का फंक्शन जो है, जो कि पेरेंट का फंक्शन है, वो भी इनहेरिट हुआ हुआ। इस तरह से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट के फंक्शंस को कॉल कर रहा है गेट रेडियस की सूरत में, और वो अपने फंक्शंस को कॉल कर रहा है जो इंटर्न उन फंक्शंस के अंदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो सकता है कि चाइल्ड का भी फंक्शन कॉल किया हो। जैसे कि अगर गेट हाइट है, इसके अंदर चाइल्ड का कोई फंक्शन, पेरेंट का कोई फंक्शन नहीं कॉल किया गया, लेकिन गेट वॉल्यूम जो है अगरचे चाइल्ड क्लास का फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर पेरेंट का फंक्शन भी कॉल किया गया।